हरे कृष्णा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग अर्थात भगवत प्राप्ति। तो इस अध्याय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार मृत्यु के समय में हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, हमारा क्या भाव होना चाहिए, जिससे कि हम भगवत प्राप्ति कर सके और उसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे। तो ये जो अध्याय है पूरा हमें अंतकाल के बारे में बताने वाला है, इसीलिए ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी हम इसको आरंभ करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो पिछले अध्याय में हमने जाना कृष्ण के ज्ञान के बारे में महिमा। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं अभी जो ज्ञान तुम्हें देने वाला हूँ वो पूर्ण ज्ञान है। उसके बाद भगवान ने अपनी विभिन्न ऊर्जाओं के बारे में बताया, अपनी अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में। फिर भगवान ने बताया किस तरह के 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। उसके बाद भगवान ने बताया क्यों कुछ व्यक्ति देवी देवताओं से आकर्षित हो जाते हैं और किस प्रकार कुछ लोग भगवान की निराकारवाद धारणा को अपना लेते हैं। और अंत में भगवान ने ये भी बताया कि किस प्रकार हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर अंत अंत में अर्जुन ने भगवान से ये पूछा कि किस प्रकार हम मृत्यु के समय आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो वही इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं आगे। तो उससे पहले अर्जुन कुछ प्रश्न करता है और पहले हम उनका उत्तर जानेंगे। उसके बाद फिर जो इस अध्याय का मुख्य शीर्षक है, जो इसका मुख्य बिंदु है, उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अर्जुन उवाच किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछे। तो पहले हम देखेंगे, उनका हम उत्तर जानेंगे। उसके बाद हम जो इस अध्याय का महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछे? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जरा यानी बुढ़ापा, ठीक है, और मृत्यु। तो इस संसार की वास्तविक समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान बोले ब्रह्म कौन है? जो इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार करते हैं वो भगवान आगे बताएंगे। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को और समझ सकते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान से अर्जुन को भगवान ने ये सब बताया था। इसी कारण अर्जुन की जिज्ञासा हुई और अर्जुन इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं। तो वो भगवान अब इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, उनको पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है। तो अभी भगवान बताएंगे, अक्षरम ब्रह्मा परमम। तो ब्रह्म वो है, परम क्या है? अविनाशी है। अविनाशी इकाई को ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है। तो वैसे कहीं कहीं पे आत्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है और कहीं कहीं पे परमात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि दोनों ही अविनाशी है। ठीक है। लेकिन पर ब्रह्म जो शब्द है वो हम आत्मा के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। ठीक है? तो जहाँ पे पर ब्रह्म आ गया, यानी वहां पे हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे तो जो ब्रह्म शब्द है वो भगवान के लिए ही उपयुक्त है। ठीक है। तो ब्रह्म का मतलब दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अक्षरम परमम ब्रह्म। तो जीव या अविनाशी जीवित इकाई को ब्रह्म कहते हैं। उसके बाद अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है उसका स्वभाव। ठीक है? तो आत्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना। ठीक है? उसको अध्यात्म बोलते हैं। उसके बाद कर्म क्या है? जिसके कारण उस संसार में फंस जाती है, वो कर्म है उसको उसको ये जो कर्म उसको ये ज्ञात दिलाते हैं कि वो शरीर है और वो भूल जाता है जिससे कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे कर्म उसको संसार से बांधते हैं। उसके बाद अर्जुन पूछता है कि अधिभूत क्या है?
तो भगवान बोलते हैं जो पूरी भौतिक प्रकृति है, समस्त भौतिक प्रकृति, इसको अधिभूत कहा जाता है। और फिर अर्जुन पूछता है आदिदेव क्या होता है? तो भगवान बताते हैं कि विराट प्रकृति जिसमें सभी देवी देवता शामिल है उसको आदिदेव बोलते हैं। फिर अर्जुन पूछता है यज्ञ का स्वामी कौन है, आदि यज्ञ कौन है? तो भगवान बोलते हैं परमात्मा आदि यज्ञ है। और फिर अंत में अर्जुन पूछता है कि परमात्मा कहाँ पे रहते हैं? तो भगवान बोलते हैं सबके हृदय में वास करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। फिर जो इस अध्याय का मुख्य बिंदु है वो है मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो उसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले कुछ प्रश्न के उत्तर भगवान ने दिए हैं इस श्लोक में। तो अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है और सकाम कर्म क्या है, तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्मा परमम स्वभावध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवोकारो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो जो जीवात्मा है वो क्या है, अक्षरम, यानी कभी भी क्षय नहीं होती, इसीलिए उसको ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव क्या है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, और उसका वास्तविक स्वभाव है अध्यात्म अर्थात भगवान से जुड़ना, ठीक है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो अपनी भौतिक इच्छा के लिए कर्म करता है, जिसके कारण वो उस बंधन में फंस जाता है और अपना वास्तविक स्वभाव भूलने के कारण वो पाप कर्मों में लीन हो जाता है। वो समझता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर को तो एक दिन नष्ट होना ही है, तो क्यों ना इस शरीर से भोग किया जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति आ जाती है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वास्तविक स्वभाव है जो आप ऊपर देख रहे हैं, भगवान की सेवा करना। लेकिन क्या होता है जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तीन गुणों के, तो हम अपना वास्तविक स्वभाव भूल के पाप कर्म की गतिविधियां जो होती है उसमें लिप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भगवान बताते हैं। अब हम इस अध्याय के मुख्य बिंदु पे आते हैं कि भगवान का स्मरण क्यों किया जाए, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है और किस तरह से किया जाए, किस तरह से भगवान को अंत समय में प्राप्त किया जाए। तो इसमें भगवान बताते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो अंत समय में मुझे याद करेगा तो असंशया, उसमें कोई भी संशय नहीं है, नास्त्यत्र संशया, ठीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करेगा, यानी भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा, भगवान गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो मृत्यु, ठीक है, तो मृत्यु एक ऐसी परीक्षा है जो सबको देनी है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, सबको देनी है। तो इसकी क्या करनी है, हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसी करनी है वो भगवान इस अध्याय में हमें बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। एक प्रश्न है, तो इसमें भगवान बोले कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो फिर मेरा प्रश्न ये है आप सभी से, तो इसका मतलब क्या ये है कि हम पूरे जीवन भर जो चाहे करें, जो मर्जी करें, ठीक है, और अंत समय में हम भगवान को याद कर लें? सिंपल साधारण है ना, भगवान तो यही बोल रहे हैं अंत समय में मेरे को याद कर लो और मेरे पास आ जाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरे जीवन भर मस्ती करें, जो मर्जी वो करें, ठीक है, पाप करें पुण्य करें, और अंत समय में हम भगवान को याद कर लें और भगवान के धाम चले जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? भगवान तो यही बोल रहे हैं ना, अंत समय में जो याद करेगा वो मेरे पास आएगा। ओके, वीना माता जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा वीना माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर हम पूरा जीवन उनका स्मरण करेंगे तभी हम अंत समय में उस स्थिति में होंगे कि हम उनका स्मरण करते हुए प्राण त्याग करें। अगर हम पूरा जीवन यह नहीं करते तो अंत समय में तो हम अपनी पीड़ा के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो यह संभव ही नहीं है कि हम मरते समय भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागें। राधे कृष्ण। जी जी जी, हरे कृष्णा। माता जी ने काफी अच्छा
और संतुष्टि पूर्वक उत्तर दिया। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और लोगों के क्या विचार है। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी। जी प्रभु जी। राधे राधे और सभी सदस्यों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। जी यहाँ पर विचार मेरा ये है, वैसे तो माता जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, किंतु उदाहरण के माध्यम से मैं भी अपने विचार यहाँ रख रहा हूँ। जी जैसे कि कोई व्यक्ति है, शुरू में उसको विष पिलाया जाए और बाद में अंत काल में उसको कहे कि आप अमृत पी लीजिए, लेकिन जब हम विष पिलाते हैं तब उसके अंदर जितने भी दुख रहते हैं मानव शरीर के, तो वो तो उसको भोगने ही पड़ेंगे, विष रूपी दुख। जब हम अंत में वो भगवान का नाम स्मरण करेगा तो वो अमृत जो पीता है तो वो पीकर क्या वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकता है? कदापि भी नहीं, क्योंकि वो उस परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठ, क्योंकि जो विष का इतना जहर हो जाता है मानव शरीर में कि वह उस अमृत को भी विष ही समझने लग जाता है, जी तो जी वो अंत काल में नहीं वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकता। जी जी जी, बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझा है। ओके, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है चर्चा के लिए, फिर भी हम एक और सुन लेते हैं विकल्प प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें जो प्रभु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अगर अंत में जो उनका नाम लेगा तो उनके लोग जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है जीवन, लेकिन अंत का जो टाइम होता है वो अपना इतना कठिन होता है, इतना कष्टमय होता है कि वो नाम अपन नहीं ले पाते हैं। तो जी अपन को जी जीवन भर अभ्यास करना होता है, क्योंकि सबसे कठिन एग्जाम जो है वो अपना आखिरी का क्षण है जब हम ये दुनिया छोड़ेंगे। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो जी उस जी समय वो जो भगवान को अपन स्मरण कर सके, वैसी अपन को प्रैक्टिस करनी है, वैसी अपन को चेतना जगानी है कि हर समय अपना सबकॉन्शियस माइंड में अपन प्रभु को याद करते रहें सिर्फ। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो लगभग सभी लोगों ने समान उत्तर दिया और सबने यही बोला कि ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है, कि पूरी जीवन हम गलत कार्य करें या जो मर्जी करें और अंत में भगवान को याद करें। तो चैट में भी लोगों ने लिखा है, सबने। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। रवि प्रभु जी बोले नहीं हो सकता ऐसा। और सब लोग यही बोल रहे हैं। इन्हा माता जी यही बोल रही हैं, पायल माता जी, इन्हा माता जी भी यही बोल रही है। फिर सब लोग यही बोल रहे हैं, मनश्री माता जी भी यही बोल रही है कि हमें जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। आजाद प्रभु जी का भी यही मत है, सभी लोगों का यही मत है लगभग। तो बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है ना, जो मृत्यु है वो परीक्षा की तरह होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको अभी। तो ये जो परीक्षा है ये ऐसी है, इससे कोई भी बच नहीं सकता और सबको ये परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो जब भी हमें कोई परीक्षा देनी होती है, अगर मान लीजिए आपको कोई परीक्षा देनी है, तो क्या ऐसा होता है कि आप पूरे साल कुछ कुछ भी ना पढ़ो, आपको ये भी नहीं पता कि बुक कौन सी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, ठीक है, कब मेरा एग्जाम है, आपको कुछ नहीं पता। अचानक से अगर आपको कोई बोले कि आप इसकी परीक्षा दीजिए इस सब्जेक्ट में, तो क्या आप पास हो जाएंगे उसमें? नहीं होंगे ना, क्योंकि कम से कम आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत तैयारी होनी चाहिए उसकी, है ना, तभी आप वो एग्जाम दे सकते हो। तो जब आप पूरे साल अच्छे से तैयारी करते हो तभी हम परीक्षा दे पाते हैं। और पूरे साल भी नहीं, कोई भी परीक्षा देनी है तो हम बचपन से ही आरंभ कर देते हैं पढ़ना, है ना। ये तो हम बचपन से ही आरंभ कर देते हैं। तो इसी के बाद हम आगे जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे पाते हैं। तो इसी प्रकार मृत्यु भी है, ठीक है। मृत्यु भी एक परीक्षा है जो सबको देनी है। तो हमें इसकी तैयारी कब से करनी है? जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी हमें आरंभ कर देनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आप अगर किसी बच्चे से भी पूछते हो, जैसे कि अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट इज योर एज, है ना, आपकी आयु क्या है। तो अगर कोई बच्चा 2 साल का भी है या 3 साल का भी है तो बोलता है आई एम 3 years old। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसने ओल्ड क्यों बोला। अगर आप 50 साल के व्यक्ति से पूछोगे वो भी बोलेगा आई एम 50 years old, है ना। तो हर कोई ओल्ड लगाता है अपनी आयु के पीछे, ऐसा क्यों है? क्योंकि ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े हो चुके हो, आपका शरीर अब काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे। ओल्ड का मतलब होता है कि जो हमेशा मृत्यु के निकट है, ठीक है। ओल्ड का मतलब यही होता है। बुढ़ापा मतलब ये नहीं होता है कि आपका शरीर बूढ़ा हो गया, काम करना बंद कर गया, आप 70 के हो गए। बुढ़ापा मतलब आप मृत्यु के निकट है, और हर कोई मृत्यु के निकट है, ठीक है।
हर कोई मृत्यु के निकट है, किसी को नहीं पता कब मृत्यु हो जाए किसी की। तो परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने तैयारी की उस परीक्षा की। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पास 7 सेकंड है, 7 मिनट है, 7 दिन है या 7 महीने। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो ये विषय है भक्ति को हमें गंभीरता से लेना होगा, ठीक है, और गंभीरता से भगवान के बारे में सुनना होगा और भक्तों के जो निर्देश है उनका पालन करना होगा, ठीक है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे हमें ये सीखने को मिला। तो हमें जितनी जल्दी हो सके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इसमें उदाहरण भी आते हैं, ध्रुव महाराज हैं, ठीक है, प्रहलाद महाराज हैं, इन्होंने तो बचपन में ही भक्ति आरंभ कर दी थी, है ना? तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, जैसे आप देख सकते हो, ध्रुव है, मंत्री था, और भी बच्चे हैं, वो भी अभी क्या कर रहे हैं, बचपन से ही भक्ति आरंभ कर दी उन्होंने। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेके, अभी भी हमारे पास समय है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके गंभीरता से इस विषय को लेना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो अगर कोई मेहमान आता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बासी लड्डू नहीं खिलाएंगे ना, हम उसको ताजा लड्डू खिलाएंगे। तो इसी प्रकार जब हम भगवान को, अगर हमें भगवान की सेवा करनी है, तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है हमें तभी भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। भगवान को क्यों हम अपना व्यर्थ शरीर चढ़ाएं, व्यर्थ शरीर हम भगवान को क्यों अर्पित करें। तो हमें जितनी जल्दी हो सके, हमें बुढ़ापे का बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तुरंत ही भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, और इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतकाल में बिल्कुल सही बोला माता जी ने कि अंतकाल में इतना दर्द होता है कि गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि अंतकाल में इतना दर्द होता है जैसे कि लाखों बिच्छू एक साथ काट रहे हो। तो मृत्यु का जो दर्द होता है इतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक बिच्छू के काटने पे व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है ना, इतना दर्द होता है। तो आप सोचिए मृत्यु के समय जब इतना दर्द होता है कि लाखों बिच्छू काटते हैं, उस समय अपने बारे में याद नहीं आता, दूसरों के बारे में तो छोड़िए, ठीक है, भगवान के बारे में तो क्या ही याद आएगा, अपने बारे में व्यक्ति को याद नहीं आता कि वो कौन है, क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके भगवान को याद करने का अभ्यास करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये करना है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो किस प्रकार से हमें दूसरा शरीर मिलेगा वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। इससे पहले हम चर्चा करेंगे कि महाभारत में क्या बोला गया है। महाभारत में एक श्लोक आता है, अहन्यानि भूतानि गच्छान्ति हयमलायम शेषास्तारमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मता परम। सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज से कुछ प्रश्न पूछता है, तो यक्ष यही पूछता है कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ये उत्तर देते हैं कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है कि मृत्यु सबको आनी है, लेकिन इस संसार में लोग ऐसे जी रहे हैं, ऐसे भोग कर रहे हैं, ऐसे लगे हैं पैसे कमाने में, बड़ी बड़ी संपदा इकट्ठा करने में, जैसे कि ये हमेशा के लिए जीने वाले, और भगवान को भूल जाते हैं। इस तरह भोग करने में लग जाते हैं कि भगवान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यमलायम यानी हमेशा वो यमराज के निकट यानी मृत्यु के निकट जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है ना, हम हर क्षण मृत्यु के निकट जा रहे हैं और इस तरह जी रहे हैं जैसे कि हमेशा अमर रहने वाले, ठीक है। तो यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये युधिष्ठिर महाराज इसमें बोलते हैं। तो इसमें कहानी भी आती है भरत महाराज की, तो उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो भरत महाराज के साथ क्या होता है अंतकाल में। तो भरत महाराज भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे, और वो राजा थे, ठीक है, राजा थे। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि क्यों ना सब चीज छोड़ के वन में चला जाए, सब राजपाट छोड़ के वन में चला जाए और वहां पे भगवान को प्रसन्न किया जाए, यज्ञ किया जाए, भगवान की भक्ति की जाए। और इस तरह वो जाते हैं, और एक दिन क्या होता है, प्रातः काल में वो स्नान करने जाते हैं नदी के किनारे। तो तभी वो देखते कि वहां से एक हिरनी, जिसके पीछे एक शेर दौड़ रहा होता है, और जो हिरनी रहती है उसका बच्चा होने वाला होता है ना। तो अब वो क्या करती है, हिरनी जैसी छलांग लगाती है नदी से, तो उसका बच्चा हो जाता है और वो नदी में गिर जाता है, और शेर जो है उस हिरनी को खा देता है। अब वो जो बच्चा होता है छोटा, वो बहते बहते आ जाता है भरत महाराज के पास।
तो आपने देखा होगा हिरन कितना ज्यादा सुंदर होता है, और ऊपर से उसका बच्चा, बच्चे तो सबके सुंदर ही होते हैं, तो ऊपर से हिरन का बच्चा, तो जो भरत महाराज है उनको बहुत ही सुंदर लगता है, उसको उठा के अपने साथ ले आते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जब वो उसे अपने साथ लाते हैं तो वो भूल जाता है अपना उद्देश्य क्या था, वो किस लिए आए थे यहाँ पे, और हमेशा उसी के विषय में चिंतन करने लग जाते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं, जब भी भगवान का नाम लेना, भगवान के लिए यज्ञ करना इत्यादि करना, तो उनका ध्यान उधर नहीं होता, उनका ध्यान होता है हिरन की तरफ। ठीक है, हिरन की तरफ ही देखते रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी वाली जो दूसरा वाला जो दृश्य है उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ वो यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ध्यान हिरन की तरफ है, और इस प्रकार वो हिरन से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे इस श्लोक के बाद। तो इस श्लोक से हमें पता लगेगा कि किस तरह हम अपना शरीर विकसित करते हैं। हम अपना अगला शरीर स्वयं से बनाते हैं। ठीक है, हमारा अगला शरीर क्या होगा वो हम उसका निर्णय खुद लेते हैं। वो कैसे, वो इस श्लोक से हमें पता लगेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अब क्या होता है, आप पूरे जीवन भर आपके मन में जो भाव होगा, तो मृत्यु क्या होती है, जब मृत्यु आती है तो पूरे जीवन आपने जो किया वही आपके दिमाग में आता है, वही उस समय फ्लैशबैक में चलने लगता है। ठीक है, सारी चीजें आपके सामने आ जाती है जो जो आपने किया, और उस समय जो जिसमें आपकी आसक्ति है जिस विषय में, वही आपको याद आता है सबसे ज्यादा, और उसके अनुसार ही क्या होता है, उस आसक्ति के अनुसार ही आपको अगला शरीर दिया जाता है। ठीक है, तो कई लोग होते हैं जैसे जो अपने घर से परिवार से आसक्त होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि जब उनके प्राण जा रहे होते हैं कि मेरे बेटे को बुलाओ, इसको बुलाओ। कई लोग होते हैं कि वो खाने से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, ऐसा हुआ भी है। तो वो बोलते हैं कि मैं मरते समय में बस रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है। तो वही उनके दिमाग में चल रहा होता है उस समय मरते समय। ठीक है, ऐसा होता है। कई लोग होते हैं अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, अपने व्यापार से, तो अंत समय में वही उनके दिमाग में चलता है कि अब मेरा व्यापार का क्या होगा, कौन मेरे व्यापार को संभालेगा। तो इस प्रकार अलग अलग भाव जिससे पूरे जीवन भर हम आसक्त रहते हैं, मृत्यु के समय वही हमारे स्मरण में आता है, वही हमारी चेतना में आता है, और उसी चेतना के अनुसार ही हमें अगला शरीर मिलता है, वही चेतना हमारा अगला शरीर विकसित करती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसमें एक कहानी भी आती है। तो एक बार क्या होता है, एक बनिया होता है, तो वो अपनी दुकान से बहुत ज्यादा आसक्त होता है। ठीक है, और हमेशा वो उसी के बारे में सोचता है कि मैं कैसे इसको डबल करूं, अपना बिजनेस में कैसे डबल करूं, तो हमेशा उसी में लगा रहता है। अब क्या होता है, जब उसका अंत समय आता है, तो अंत समय जब आता है तो सारे परिवार वाले, उसके 3 बेटे रहते हैं और उनकी शादी हो चुकी होती है, तो उसके बेटे और सारी बहुएं आ जाती है वहां पे। तो हाँ, जब उसके प्राण जाने वाले होते हैं तो सबकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि आप सब लोग यहाँ पे हैं, तो फिर मेरी दुकान में कौन है। तो इस तरह बोलता है और उसके प्राण चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मरते समय भी वो क्या कर रहा है, वो दुकान के बारे में ही सोच रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त था दुकान से। तो यही होता है। ठीक है, मरते समय उसके अनुसार क्या होगा, अब उसे अगला शरीर मिलेगा। या तो अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उस दुकान में हो सकता है अगला जन्म उसे मिले और उसी दुकान में वो नौकरी करने लग जाए। या फिर अगर उसके कर्म ऐसे ना हो कि उसे मनुष्य होनी मिले, तो हो सकता है उस दुकान में वो चूहा बन जाए, है ना। तो उसकी चेतना किससे जुड़ी है, उस दुकान से जुड़ी है। तो उसके कर्म के अनुसार और उसकी चेतना के अनुसार उसको अगला जन्म मिलेगा। तो जो शरीर हमें मिलता है वो किसकी तरह होता है, कपड़े की तरह होता है, वस्त्र की तरह हमें मिलता है ना। भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो कपड़े की तरह हम शरीर बदलते हैं। अब हमें अगर कोई कपड़ा खरीदना है तो 2 चीजों पे निर्भर करता है कपड़ा। पहली बात हमारी इच्छा क्या है, दूसरी बात हमारे पास पैसे कितने हैं ना। मान लो आपको कोई कपड़ा खरीदना है लेकिन वो बहुत महंगा है, तो आप खरीद नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे कम है। और मान लो आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन आपको कोई और कपड़ा पसंद है जो कि सस्ता है, तो आप खरीद पाओगे उसको।
तो दोनों पे निर्भर करता है हमारी इच्छा क्या है और हमारे पास कितना पैसा है, उसके अनुसार हम कपड़ा खरीदते हैं, हमें कपड़ा प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला शरीर हमारी चेतना और हमारे कर्म पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको भरत महाराज की कहानी सुना रहा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब क्या होता है, भरत महाराज हमेशा हिरण के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक बार, अब हिरन का बच्चा है। अब हिरन का क्या है, हिरन तो जंगल में घूमने के लिए बनाया ना, उसको पसंद है जंगल में उछल कूद करना। तो ठीक है, जब तक बच्चा था हिरन इनके साथ रहता था और ये हिरन के साथ ही सोते थे। ठीक है, उसको इतना ज्यादा प्रेम करते थे। तो एक रात को क्या होता है कि हिरन का बच्चा कहीं चले जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो वो कहीं चले जाता है वन में। अब जब भरत महाराज की नींद खुलती है तो वो देखते हैं हिरन है ही नहीं यहाँ पे। बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हिरन कहाँ गया, हिरन कहाँ गया, क्योंकि हमेशा दिमाग में हिरन ही चलता था। तो इस प्रकार आधी रात में निकल जाते हैं हिरन को ढूंढने के लिए। ठीक है, और ढूंढते हैं और एक खाई आती है और खाई से गिर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और खाई से गिरते हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, हिरन। ठीक है, दिमाग में यही चल रहा था, हिरन हिरन हिरन। तो अगला शरीर जो उन्हें प्राप्त होता है वो किसका हो जाता है, हिरन का। ठीक है, तो इस प्रकार उन्हें हिरन का शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान की भक्ति भी की थी, तो हिरन के बाद भी उन्हें जो अगला शरीर मिलता है वो जड़ भरत का मिलता है। और उसमें वो क्या करते हैं, उसमें उनकी चेतना वापस आ जाती है। ठीक है, भगवान उनको स्मरण शक्ति देते हैं ताकि उनका ये वाला जन्म अब व्यर्थ ना जाए। तो उनके 3 जन्म व्यर्थ चले जाते हैं, एक तो ये वाला भरत वाला, फिर हिरन वाला, उसके बाद फिर अंत में जड़ भरत वाला। तो इस प्रकार जड़ भरत में जब वो आते हैं तो उसकी कहानी बहुत लंबी है भागवतम में। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें केवल भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोलते, किसी से कुछ नहीं बोलते, और सबको लगता है कि ये पागल है ना। जड़ मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, तो इसीलिए वो किसी से ज्यादा बोलते नहीं। और उस जीवन में क्या करते हो, उस जीवन में वो गंभीरता से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान सहायता करते हैं, भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। अगर आपने थोड़ी भी भक्ति की है तो भगवान सहायता करते हैं। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, नेहा भी कर्म नाश सोचती प्रत्यवायो न विद्यते। ये जो मार्ग है इसमें कभी भी किसी का नाश नहीं होता। कौनते प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, और मेरे भक्त का भी कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान सहायता करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इतने जीवन व्यर्थ न जाए। ठीक है, इसी जीवन में गंभीरता से भक्ति की जाए, भक्ति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसमें भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें इसके लिए तुम्हें कर्म नहीं छोड़ने। अगर तुम्हें मुझे स्मरण करना है अंत समय में तो तुम्हें कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम सब चीज छोड़ के एकांत में चले जाओ और केवल मेरा स्मरण ही करते रहो। तुम्हें अपने कर्म इस तरह से करने हैं कि वो तुम्हें मेरी याद दिलाए। तो अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम हमेशा मुझे याद करते रहो। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए ये समझ के युद्ध करोगे कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, मेरी आज्ञा अनुसार कर रहे हो, तो इस प्रकार तुम युद्ध करते हुए भी हमेशा मेरा स्मरण करोगे और इस तरह तुम मुझे प्राप्त करोगे। अपनी मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ। ठीक है ना, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे और इसमें कोई भी संशय नहीं है। माम ये वैश्यसि असंशय, और मुझे प्राप्त करो। ठीक है, तो ये इसमें बोलते हैं भगवान। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो भगवान बार बार यही बोल रहे हैं, अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे हमें स्मरण दिलाना चाहते हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर हम गंभीरता से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी उसी रूप में हमारे साथ उसी भाव में आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं 4थे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी भाव से मैं उसकी सहायता करूंगा। ठीक है, भगवान भी हमारी सहायता करेंगे। तो जितनी गंभीरता से हम भक्ति को लेंगे उतनी ही गंभीरता से भगवान भी हमारी सहायता करेंगे।
इसीलिए भगवान बार बार बोले, इसमें कोई भी संशय नहीं। तो अब इसमें एक और कहानी आती है अजामिल की। अजामिल के साथ अब क्या होता है अंतकाल में, वो भी हम पढ़ते हैं। ओके, अभी हमारे पास समय है। तो अजामिल क्या होता है, वो भी एक अच्छा भक्त होता है और अपने परिवार के साथ रहता था और यज्ञ वगैरह करता था भगवान के लिए। तो एक बार क्या होता है, वो लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए वो वन में चले जाता है और वहां पे क्या करता है, वो एक वैश्या को और एक व्यक्ति के साथ देखता है और उसके मन में भी कामाग्नि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उनको देख के। तो अभी हो गया, अभी क्या होता है, समस्या क्या है, संसार में हर जगह बुरे काम हो रहे हैं, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, है ना, कुछ चीजें हमें दिख जाती हैं, ऐसी होता है ना, ऐसे जीवन में कुछ चीजें हमें दिख जाती है। तो हमें चीजें दिख रही हैं, हमारे सामने आ जाती है, लेकिन समस्या उसमें नहीं है जब चीजें दिख जाती है, समस्या किस में आती है, ये भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु प्रजायते। तो भगवान उसमें ये नहीं बोल रहे देखना गलत है, देखना ठीक है, देखने पे हमारा वश नहीं है, कुछ भी हमें दिख सकता है कभी भी, लेकिन जब हम उस वस्तु के बारे में, उस विषय के बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं, बार बार सोचने लग जाते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा। तो भगवान बोलते हैं प्रारंभ कैसा होता है हमारे पतन का, बार बार उस चीज का ध्यान करने से। तो यहाँ पे अजामिल को दिख गया था, है ना, वहां तक ठीक था, ठीक है, दिख गया, जंगल में लकड़ी लेने गया, लेकिन अब वो क्या करने लगा, बार बार उसका ध्यान करने लगा, बार बार ध्यान करने लगा, और यही हमारे पतन की पहली सीढ़ी होती है, ध्याय तो विषयान पुंसा। तो मैंने आपको बताया था ना दूसरे अध्याय में हमारे पतन की 8 सीढ़ियां होती है, तो उसमें पहली सीढ़ी यही है, बार बार विषयों का ध्यान करना। तो अजामिल बार बार उसी के बारे में सोचने लग जाता है। तो आगे क्या होता है, उसी के बारे में सोचता है और अगले दिन ये क्या करता है, उसके पास जाता है और उससे बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है और उससे शादी कर लेता है, ठीक है। अब इसकी पहली जो पत्नी होती है, पहले से इसकी पत्नी होती है, लेकिन उसको क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। और जो ये रहती है नई वाली स्त्री, इसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, तो उनको पूरा करने के लिए सारे गलत कार्य करने लग जाता है अजामिल, ठीक है। और इस तरह गलत सलत जितने भी गलत कार्य हैं, सारे ये करने लग जाते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित करना, सब चीजें करने लग जाता है और भगवान को बिल्कुल ही भूल जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो फिर ऐसा होता है कि इससे बहुत सारे इसके बच्चे होते हैं और उसमें से जो सबसे छोटे वाला बच्चा होता है उसका नाम ये गलती से नारायण रख देता है, ठीक है, सबसे छोटे बच्चे का नाम। अब क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसकी उससे इसकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो होता ही है घर में, जो छोटा बच्चा होता है उससे सभी थोड़ा ज्यादा प्रेम करते हैं ना, हमेशा उसी को बुलाते हैं, कोई काम होता है उसी के साथ खेलते हैं। तो अजामिल को ऐसी हुआ, जो नारायण था, अजामिल हमेशा उसी से कोई भी काम होता था उसी को बुलाता था, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, तो हमेशा नारायण का नाम लेता रहता था, ठीक है। तो अंत काल में क्या हुआ, अब इसने गलत काम किए थे, बहुत ज्यादा गलत काम किए थे, तो जब इसका अंत समय आया तो अब यमदूत आ गए इसको लेने के लिए, ठीक है। और यमदूत जब आ जाते हैं तो यमदूत इतने ज्यादा डरावने होते हैं, है ना, और ये ऐसा नहीं है ये कोई कहानियां है, ये आप एक्सपीरियंस सुन सकते हैं लोगों का जो मृत्यु के निकट होते हैं, ठीक है, उनको भी देखते हैं ये। तो यमदूत आते हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं, इतने ज्यादा भयानक होते हैं कि अजामिल घबरा जाता है, बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और वो इसके निकट आते रहते हैं, निकट आते रहते हैं और इसको पकड़ लेते हो, ठीक है। तो जैसे ही अजामिल ये सब देखता है तो जोर से चिल्लाता हो नारायण, ऐसे चिल्लाता है, ठीक है। और जैसे ही वो चिल्लाता है नारायण, तुरंत क्या होता है, तुरंत भगवान अपने विष्णु दूतों को भेज देते हैं, ठीक है। तो विष्णु दूत आते हैं और ये कहानी भागवतम में आती है, ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। विष्णु दूत और जो यमदूत होते हैं दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है। तो विष्णु दूत बोलते हैं कि इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसने नारायण बोला है। तो यमदूत बोलते हैं कि कैसे छोड़ते हैं, ऐसे कैसे छोड़ते हैं आप, इसकी एक बार इसकी रिपोर्ट तो देखिए, इसने कितने गलत गलत कार्य किए हैं, आपको पता भी नहीं है। लेकिन फिर अब उनमें काफी बहस चलती है, तो अंत में क्या होता है, यमदूत चले जाते हैं और जो विष्णु दूत है वो यमदूतों से इसको बचाते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी ये शुद्ध नहीं हुआ था ना, इसने गलत कार्य अभी भी इसने किए थे। तो भगवान ने कल क्या बोला था, ये शाम त्वंतगता पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो जब तक किसी के पूर्व जन्म के पाप खत्म नहीं हो जाते भक्ति द्वारा, तब तक वो भगवान धाम को प्राप्त नहीं करता। तो अब क्योंकि इसने पाप किए थे, तो
विष्णुदूत आते हैं लेकिन ये भगवान के धाम नहीं ले जाते, इसका अगला जन्म होता है फिर, ठीक है। और उसमें उस अगले जन्म में ये अच्छे से भगवान की भक्ति करता है और फिर भगवत धाम को प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने इस पे एक बुक भी लिखी है, द सेकंड चांस, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। दूसरा अवसर, तो उसमें पूरी अजामिल की कहानी है कि किस प्रकार अजामिल ने अपने जो दूसरा अवसर उसको मिला तो उसका उसने भरपूर फायदा उठाया। तो हमें भी अवसर मिला है, ठीक है, हमें भी अभी मानव शरीर मिला है, तो हमें नहीं पता हमें ये कौन सा अवसर मिला है, दूसरा मिला है, तीसरा मिला है, या हो सकता है करोड़ों बार हमें अवसर मिल चुके हो। तो हमें अपना कोई भी अवसर व्यर्थ नहीं करना और भगवान की भक्ति को गंभीरता से लेना होगा, तो अच्छे से भगवान की भक्ति करनी, ठीक है। तो भगवान को जो याद करता है, अंत समय में भगवान उसके पास आते हैं, भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते या जो लोग गलत कार्य करते हैं, तो भगवान उनके सामने किस रूप में प्रकट होते हैं? यमदूत के रूप में, ठीक है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, तो सभी हरने वालों में भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु हूँ। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो भी भगवान के दर्शन करते हैं अंत समय में, लेकिन किसके रूप में? यमदूत के रूप में। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी देवी देवता हो सारे भगवान का ध्यान करते हैं और सभी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें भी निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब बड़े बड़े देवी देवता कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हमें भी करना चाहिए भगवान का ध्यान। अब कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हो सकता है हम पूरे जीवन भगवान का ध्यान करें लेकिन अंत समय में हमें भगवान याद ना आए, उल्टा भी हो सकता है। तो हो सकता है हम पूरे जीवन हमने भक्ति की, भगवान का ध्यान किया, लेकिन अंत समय में भगवान याद ही ना आए, तो फिर क्या होगा? तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे प्रथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान बोले अगर कोई हमेशा मेरा ध्यान करता है, हमेशा मेरा चिंतन कर रहा है पूरे जीवन भर, तो क्या होगा? अंत समय में उसको मुझे याद करना, तस्या हम सुलभः पार्थ, सुलभः मतलब बिल्कुल ही सरल है, उसे कोई भी कठिनाई नहीं होगी, मैं स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, ठीक है। अगर वो मुझे भूल भी गया तो स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, देखो मुझे देखो, ठीक है। ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे और इस प्रकार वो मुझे याद करेगा, यानी उसे कोई भी कठिनाई नहीं होगी, भगवान उसके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे कि वो अंत समय में भगवान को याद कर सके। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अनन्य चेता सतताम, अनन्य भाव से हमेशा भगवान का स्मरण करना होगा। तो कई लोग बोलते हैं कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ठीक है। हमेशा भगवान का ध्यान करना, हमेशा भगवान का चिंतन करना। आप जो भक्त हैं वो कैसे भगवान का चिंतन करते हैं? भक्त की जो गतिविधियां होती है, जो भी गतिविधियों कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए करता है, इसीलिए वो भगवान का चिंतन कर पाता है। जैसे अभी अर्जुन युद्ध करने वाला है, तो अभी तक वो क्या सोच रहा था? युद्ध शायद मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने भोग के लिए करना पड़ेगा, तो वो मना कर देता है। लेकिन भगवान बोले तुम मेरे लिए युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धि, तो मेरे में मन लगा के, बुद्धि लगा के, मुझे अपना लक्ष्य बना के मेरे लिए युद्ध करो, इससे क्या होगा? तुम मेरा चिंतन कर पाओगे। अब भक्त क्या करता है? भक्त जैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं, है ना, भगवान के लिए वो प्रसाद हम बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा? वो हमेशा उसके मन में यही चलता रहेगा। वो अगर मार्केट जाएगा, बाजार में जाएगा, तो सोचेगा आज मैं भगवान के लिए क्या बनाऊं, आज कल मैंने ये चढ़ाया था भगवान को, आज मैं ये वाली सब्जी लूंगा भगवान के लिए, आज मैं ये वाला फल लूंगा। तो इस तरह मतलब जो भी गतिविधि करता है हमेशा भगवान का चिंतन करता है। कल मैंने भगवान को ये वस्त्र चढ़ाया था, कल मैंने ऐसे वस्त्र पहनाए थे, आज मैं ये पहनाऊंगा। तो इस तरह भक्ति में क्या होता है? हम कोई भी कार्य छोड़ते नहीं, जो भी कार्य हम करते हैं उसमें भगवान को हम याद करते हुए करते हैं। तो मान लो किसी ने कुछ नई चीज सीखी है, तो इस तरह से सीखेगा कि किस तरह मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं, मैं क्या भगवान के लिए कर सकता हूँ। तो इस तरह वो नई नई चीज सीखता रहता है और भक्त यही करता है, ठीक है। भक्त सारी चीजें छोड़ता नहीं है,
भक्त भगवान के लिए सारी चीजें करता है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम भगवान के लिए चीजें करेंगे तो इससे हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं हम लोग फिर जपा क्यों कर रहे हैं, चैंटिंग क्यों करते हैं? तो जपा हम इसीलिए करते हैं, भगवान का नाम इसीलिए ले रहे हैं डेली, ताकि हम भगवान को याद करने का अभ्यास कर सकें। ठीक है, हम भगवान को निरंतर याद करने का अभ्यास कर सकें। तो अगर आप देखेंगे जब हम जपा कर, बहुत सारे लोगों ने आरंभ कर दिया हो, तो हमारा मन बहुत ज्यादा भटकता है ना। यहाँ पे तो हम क्या है, चाह कर भी भगवान को याद कर रहे हैं जानबूझकर, फिर भी याद नहीं आ रहे भगवान, हमारा मन भटक रहा है। तो फिर मृत्यु के समय कैसे होगा? तो इसीलिए जब हम जपा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो एक तरह से हम अभ्यास कर रहे हैं भगवान को याद करने का। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, गंभीरता से भगवान के नाम पे ध्यान देना है, ताकि हम भगवान को स्मरण करने का अभ्यास कर सकें अच्छे से, और अंत समय में भगवान को याद कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं ठीक है, अब उसने मुझे याद कर लिया, मेरा स्मरण कर लिया, मेरी भक्ति की, तो फिर अंत समय में क्या होगा? उसके बाद उसने मुझे याद की, मेरी भक्ति की, तो अंत समय में किस प्रकार से आगे प्रक्रिया होती है? तो भगवान क्या बोलते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान को प्राप्त करने का क्या लाभ होता है? भगवान को प्राप्त करने का ये लाभ होता है कि भगवान बोले जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालयम है। ठीक है, ये दुखों का घर है। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बात भगवान ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस संसार को बनाया है, भगवान को ज्यादा अच्छे से इसके बारे में पता हो। जैसे मान लो मोबाइल है ना, मोबाइल के बारे में क्या हमको सब चीज पता हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, कई चीजें हमें पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन किसको पता होगी? जिसने मोबाइल बनाया है उसको पता होगी ना, मोबाइल के अंदर क्या क्या है, कैसे बनाए। तो इसी तरह हमें लगता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना, और ये दुनिया शायद भोग के लिए बनी है। लेकिन जिसने ये दुनिया बनाई है वो क्या बोल रहा है? वो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये संसार क्या है, दुखालयम है और अशाश्वतम, यानी यहाँ पे जो सुख भी आएगा वो भी शाश्वत नहीं है। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है, और अंत समय में जो मुझे प्राप्त कर लेता है, उसका जन्म कभी भी इस दुखालय में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो संसार है कैसा है, जेल की तरह। अब क्या होता है, कैदी ने क्योंकि बाहर की दुनिया अभी नहीं देखी, अगर जिसका जन्म ही जेल में हुआ है तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये जेल शायद बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे सब चीज मिल रही है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सब दोस्त सब है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह जो कैदी है वो जेल से आसक्त हो जाएगा, उसे पता ही नहीं है कि जेल के बाहर भी एक दुनिया है। इसी तरह क्या होता है, हमारे पास हमेशा से विकल्प रहता है, या तो हम भगवान की सेवा करें या माया के दास बने। तो जैसे क्या होता है कि सरकार के कुछ नियम होते हैं, तो या तो हम सरकार के नियम का पालन करें, या तो फिर क्या होता है, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करता उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो या तो सरकार के नियमों का पालन करें या जेल के नियमों का पालन करें। इसी तरह या तो हम भगवान के नियमों का पालन करें, या फिर ये जो मृत्युलोक है संसार, इसके नियमों का पालन करें। ठीक है, तो जो भगवान की सेवा नहीं करता वो इस जेल रूपी संसार में आ जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो क्या होगा, उससे मुक्त हो जाता है और कभी भी यहाँ लौट के नहीं आएगा। ये भगवान बोल रहे इस श्लोक। तो भगवान के धाम आने के क्या लाभ है, ये भगवान इस श्लोक में बताएंगे। आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वहां फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान बोल रहे हैं आप ब्रह्म भुवनात् लोक, यानी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो, तपोलोक हो, महर लोक हो, जितने भी लोग हैं, ठीक है, सतलोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, सब में जन्म मरण का चक्र है। तो हमने देखा था चौथे अध्याय में, हमने ब्रह्मा जी की आयु की भी गणना की थी, है ना। तो ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, सब में जन्म मरण का चक्कर है। लेकिन भगवान बोले मेरे धाम आने के बाद क्या होता है, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, वो हमारा परम घर है। ठीक है, वास्तव में हमारा वही आश्रय है। तो क्या होता है, जैसे आप बाहर जाते हो अपने घर से किसी भी कार्य से, आप जॉब के लिए जाओ, पढ़ाई के लिए जाओ, पढ़ाई के लिए जब आप जाते हो आप हॉस्टल में रहते हो, जैसे कि अभी हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा नहीं रहते हैं ना, एक समय बाद हमें निकाल दिया जाता है। ऐसी कोई किराए के मकान में रहता है,
तो हमेशा नहीं रहता, उसको वहां से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमारा वास्तविक घर कहाँ है? हमारे माता पिता के पास। तो जब हम अपने घर में जाते हैं तो वहां से हमें कोई नहीं निकालता है। वहां पे हमारा स्वागत होता है और सब हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। माता पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जो भगवान का धाम है वो हमारा वास्तविक घर है। बाकी हम किसी भी लोक में चले जाए, अच्छे अच्छे लोकों में चले जाए, वहां से भी हमें एक समय बाद निकलना होता है। लेकिन जो भगवान का घर है वो क्या है? समसिद्धिम परमाम गता, वो हमारा परम घर है। वहां पे जाने के बाद हम वापस नहीं लौटते, ठीक है, क्योंकि वो हमारा वास्तविक घर है। और हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? भगवान। भगवान वहां पे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, ठीक है। भगवान बोलते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। ये जो पूरा संसार है उसका माता भी मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। तो क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास समय है कि नहीं? हाँ, समय है। तो क्या होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो वो समुद्र के किनारे जाते हैं खेलने के लिए। तो वहां पे क्या करते हैं, वो नकली घर बना लेते हैं रेत का। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 4-5। एक बोलता है कि तू मम्मी बन जा, तू पापा बन जा, तू माता बन जा, तू पिता बन जा, और ये बेटा बन जाएगा और हम लोग घर घर खेलेंगे, ऐसे बोलते हैं और खेलते रहते हैं। बाद में क्या होता है, जब शाम हो जाती है तो उनके माता पिता, असली माता पिता आते हैं और बोलते हैं कि बंद करो, ये सब बंद करो और चलो अपने घर चलो, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सब खत्म करके अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे संसार में आते हैं, हम लोग भी कुछ घर बना लेते हैं, कुछ रिश्ते बना लेते हैं और हमको लगता है कि यही हमारा वास्तविक रिश्ता है। लेकिन भगवान इतने दयालु है, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हारा वास्तविक रिश्ता मेरे से है, सबको मेरे से जोड़ो, ठीक है, सब लोग घर चलो। तो वो क्या करते हैं, कभी वो गुरु को भेजेंगे, ठीक है, कभी वो शास्त्रों को भेजते हैं, जैसे कि भगवत गीता। भगवत गीता भगवान की चिट्ठी है हमारे लिए, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा वास्तविक घर इधर है, ठीक है, मेरे पास आओ, है ना। बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करो, मेरे पास आओ। तो कभी गुरु को भेजते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं, कभी शास्त्रों को भेजते हैं, ताकि हम भगवान के धाम जा सके, जो कि हमारा वास्तविक घर है। तो आजकल क्या हो रहा है, साइंटिस्ट लोग जाना चाहते हैं मंगल पे, हाँ, अलग अलग ग्रहों पे, कोई चांद पे जाना चाहता है। लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर तो वहां पे भी है, और वहां पे जाके भी वो क्या करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, यही 4 कार्य करने वाला है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कहाँ जाएगा, वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे समस्याएं है ही नहीं, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। और वो केवल कहाँ पे संभव है, केवल भगवान के धाम में, ठीक है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान अपने धाम की महिमा के बारे में बताते हैं कि जो हमारा घर है वो कैसा है। अव्यक्तो अक्षरम मित्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा धाम कैसा है, अव्यक्त, बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में पता है, बहुत ही कम लोगों को, है ना। और वो कैसा है, अविनाशी, कभी भी उसका नाश नहीं होता। तो ये जो जितना भी भौतिक सृष्टि है इसका क्या होता है, कभी सृजन होता है, कभी इसका प्रलय होती है, इस प्रकार चलती रहती है। लेकिन भगवान बोले मेरे धाम में ऐसा नहीं होता, मेरा धाम शाश्वत बना रहता है। और जो जीवात्मा वहां पे आती है वो कभी भी वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो परम गति है, तद धामम परमम ममा, वो परम धाम है जीवात्मा का, और वहां से वो वापस नहीं आती, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान अपने धाम की महिमा बताते हैं। और इस प्रकार ब्रह्म संहिता अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी भगवान के धाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी स्तुति ब्रह्मा जी बोलते हैं उसमें। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमं सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का धाम जो है वो कैसे बना है, चिंतामणि से, चिंतामणि से बना है। तो चिंतामणि ऐसे पत्थर है जो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी धातु का। तो वो ऐसे भगवान के धाम में पत्थर है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा। तो भगवान के धाम में जो पेड़ है वो कैसे है, वो साधारण पेड़ नहीं है। जैसे इस संसार में क्या होता है, पेड़ पे अभी फल आया, कुछ समय बाद वो सूख जाएगा, कुछ समय बाद फूल आएगा, फल आएंगे। इस संसार में द्वंद्व चलता रहता है ना, कभी सुख कभी दुख, तो कभी फल आएगा नहीं आएगा। लेकिन भगवान के धाम में जो पेड़ है वो कैसे है, कल्प वृक्ष है, वहां पे हमेशा फल लगे रहते हैं। और जो भी चीज आप उनसे मांगोगे, जो भी फल आप चाहते हो, वो ही उस वृक्ष पे आ जाता है, कल्प वृक्ष। लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंत,
वहां पे लाखों लाखों गाय हैं, और कैसी गाय है वो? सुरभि गाय। तो जो सुरभि गाय है वो अनंत मात्रा में आपको दूध दे सकती है, ठीक है। तो दूध की कोई भी कमी नहीं है वहां पे, आना, और अनंत मात्रा में दूध दे सकती है। ऐसी ऐसी गाय है वहां पे, सुरभि गाय। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हैं, ठीक है। तो इस तरह भगवान की धाम की महिमा है, वो आप ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं गोलोक चार्ट आपको बताता हूँ। तो भक्तों ने ये गोलोक चार्ट बनाया है समझाने के लिए अलग अलग लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा इसको दिखा नहीं पाऊंगा जूम करके, तो मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं सही से, तो जितना दिख रहा है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वैकुंठ जगत है, पूरा वैकुंठ जगत है। तो वैकुंठ में क्या है? भगवान के नित्य धाम है, उसमें गोलोक धाम आते हैं भगवान के। और उसमें जो अयोध्या जो धाम है वो वहाँ पे क्या है? साकेत धाम के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे, ठीक है, वैकुंठ में। और इस प्रकार वहाँ पे धाम है भगवान के। और यहाँ पे विष्णु जी रहते हैं। यहाँ पे दिखेगा नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप देखना। फिर यहाँ पे सदाशिव लोक आता है। तो सदाशिव लोक और इससे ऊपर जो भी है वो सब आध्यात्मिक जगत है, इनका कभी भी नाश नहीं होता, ठीक है। सदाशिव से ऊपर सदाशिव, और उससे ऊपर उसके बाद क्या होता है? जब महाविष्णु के रूप में भगवान से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, तो हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, है ना। तो गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मलोक तक, ठीक है, ब्रह्मलोक तक 14 भुवन आते हैं। तो 14 भुवनों में यहाँ पे जूम नहीं हो पाएगा। तो बीच में हमारी जो है, बीच में हमारा लोक आता है, और उससे ऊपर ब्रह्मा जी तक जो है ये सारे लोग आते हैं। तो इसमें महर लोक हो गया, है ना, तपोलोक हो गया, अन्य लोग आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ऋषिगण रहते हैं। तो स्वर्ग तो सबसे नीचे है इसमें। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये जो लोक है मृत्यु संसार, इससे ऊपर आता है स्वर्गलोक, लेकिन इससे ऊपर भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के लोक तक। और इससे नीचे फिर पाताल है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब आते हैं। तो टोटल 14 भुवन है ना। और इस प्रकार ये पूरी क्या है? भौतिक सृष्टि है, ये पूरी भौतिक सृष्टि है ब्रह्मा जी तक। तो इसका क्षय होता है, प्रलय होता है, और इसका सृजन होता रहता है बार बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भक्तों ने चार्ट बनाया है, और इसमें भक्तों ने रेफरेंस भी दिए, ठीक है, ऐसे नहीं है किसी ने अपने मन से बना के ये डाल दिया है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस भी देख सकते हैं, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग पढ़ना वहाँ पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह भगवान का धाम है, और भगवान का धाम शाश्वत है, ठीक है, वहाँ पे भगवान की नित्य लीलाएं चलती। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो भगवान पूरी अपनी टीम के साथ आते हैं, यहाँ पे वही लीला करते हैं जो अपने धाम में चलती रहती है उनकी। तो यहाँ पे हमें बताते हैं भगवान अपनी लीलाओं से कि भगवान का धाम कैसा है। वही लीलाएं भगवान के धाम में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो भगवान नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान की लीलाएं भी नित्य है। तो आगे एक छोटी सी लाइन है, भागवतम से ली गई है। तो इसमें जो राजा कुलशेखर है वो क्या बोलते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कृष्णा त्वदीय पाद पंकजा पंजारताम अद्वैय में विशतु मानसा राजहंसा प्राणा प्राणा समय का पवित्तः पित्तः कंठावरोधना विदहु स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। तो जो राजहंस होता है वो क्या करता है? कमल के तने में अपना सिर छुपा लेता है। तो यहाँ पे जो कुलशेखर बोल रहे हैं कि इसी तरह आप मेरे को अपने चरण कमलों में लगा लीजिए। क्यों? अभी मुझे लगा लीजिए जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, वरना बाद में क्या होगा? जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? तो कुलशेखर बोल रहे हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी मेरी, तब क्या होगा? मेरे गले में कफ वात पित्त हो जाएगा और मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहूंगा। इसीलिए आप क्या करो, आप मुझे तुरंत अपनी सेवा दीजिए। तो ये है मुकुंद माला स्त्रोतम। अब प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, मुकुंद माला स्त्रोतम। इसमें जो कुलशेखर है राजा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां की हैं भगवान की। ओके, अब क्या होता है? भगवान की भक्ति करने के क्या लाभ हैं, भगवान को स्मरण करने के क्या लाभ हैं? तो वो इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान हमें बताते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव
दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, वेदेषु, तपस्या, ठीक है, यज्ञेषु, तपस्सु, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। परम स्थानम उपेति चाध्यम, तो परम धाम को प्राप्त होता है भगवान की। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको और भी चीजें करने की जरूरत है। अगर आप भगवान की भक्ति शुद्ध मन से कर रहे हो, ठीक है, अगर अच्छे से आप भगवान की भक्ति करते हो गंभीरता से, तो आपको किसी और चीजों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान बोले जो मेरी भक्ति कर रहा है उसे सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। वेदेषु, वेद पढ़ने का, यज्ञेषु, यज्ञ करने का, तपस्सु, तपस्या करने का, दानेषु, दान करने का, सारे लाभ भक्ति में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी ज्यादा भगवान की भक्ति की महिमा है। कई लोग होते हैं उनको शायद वेद पढ़ना पसंद ना हो, उनके पास समय ना हो, या फिर वो ज्यादा शिक्षित ना हो, लेकिन वो भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो उन्हें भी वही लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कपिल मुनि है, तो कपिल मुनि ने क्या किया, अपनी माता को भगवान के बारे में सुनाया। ठीक है, उनकी माता जो थी उनको अध्ययन करना नहीं आता था वेदों का, या फिर कुछ भी करना नहीं आता था, लेकिन कपिल मुनि से केवल भगवान के बारे में सुन के ही उनका जीवन सफल हो गया। ठीक है, तो इस तरह जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे लाभ हमें उसमें मिल जाते हैं। तो इसमें एक कहानी भी आती है। अभी हमारे पास 2 मिनट है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो उस कहानी में क्या होता है, दुर्वासा ऋषि आते हैं, और दुर्वासा ऋषि आते हैं अम्बरीश महाराज के पास। तो अम्बरीश महाराज जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे, हमेशा भगवान के लिए ही कार्य करते थे। और राजा थे और ऋषि भी थे, राज ऋषि। ठीक है, राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। तो एक दिन उनका एकादशी का व्रत होता है, ये कहानी भागवतम में आपको मिल जाएगी। तो एकादशी का व्रत होता है, तो अब दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो निर्जला व्रत रखते थे। ठीक है, कुछ भी नहीं खाते पीते थे उसमें, भगवान के इतने बड़े भक्त थे। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं, तो दुर्वासा ऋषि सोचते हैं कि मैं इनको थोड़ा मजा चखाता। तो वो क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि जैसे आते हैं तो वो बोलते हैं, उनका स्वागत करते हैं अच्छे से, और बोलते हैं कि आप जल्दी से स्नान करके आइए और फिर हम आरंभ करते हैं, भोजन आरंभ करते हैं। तो अब क्या होता है, दुर्वासा ऋषि जाते हैं स्नान करने और वो वापस ही नहीं आते, वहीं पे रह जाते हैं जानबूझ के। अब इधर जो होता है व्रत का समय निकल रहा होता है, मुहूर्त निकल रहा होता है, जो प्राण समय होता है वो व्रत का निकल रहा होता है, व्रत खोलने का। तो दुर्वासा ऋषि क्योंकि सबसे बड़े योगी हैं, वो बहुत बड़े योगी है ना, अष्टांग योगी है, तो वो सब चीज देख रहे होते हैं जी। और वो क्या करते हैं, जैसी इसका समय खत्म होने वाला है, व्रत खोलने का समय खत्म होने वाला होता है, तो जो ये होते हैं अम्बरीश महाराज, ये थोड़ा सा पानी पी लेते हैं व्रत खोलने के लिए। खाना नहीं खाते, केवल थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ताकि व्रत खुल सके। अब दुर्वासा ऋषि अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि इसने क्या किया, मेरे बिना, मेरी प्रतीक्षा किए बिना इसने जल ग्रहण कर लिया। तो आते हैं और बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, ठीक है, उनपे कि आपने तो बोला था हम साथ में भोजन करेंगे, फिर आपने पानी कैसे पी लिया। तो अम्बरीश महाराज उनसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और अपना एक बाल तोड़ते हैं और उससे एक राक्षस प्रकट करते हैं। अब वो राक्षस क्या होता है, उनको मारने के लिए आ जाता है अम्बरीश महाराज को। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है तभी क्या होता है, तुरंत सुदर्शन चक्र आता है भगवान का और उस राक्षस को अलग कर देता है, उसकी गर्दन उड़ा देता है। और यहाँ पे रुकता नहीं है सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र किसकी ओर आ जाता है, दुर्वासा ऋषि की ओर। ठीक है, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है और दुर्वासा ऋषि की पीठ जलने लग जाती है। दुर्वासा ऋषि भागने लगते हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र आने लगता है उनके। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। अंत में जिसने सुदर्शन चक्र छोड़ा, विष्णु जी, उनके पास जाते हैं, विष्णु जी भी मना कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला ये सुदर्शन चक्र मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि तुमने एक भक्त का अपमान किया है, तो सुदर्शन भी मेरा भक्त है, तो एक भक्त से दूसरे भक्त का अपमान सहन नहीं हो। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अब तुम्हें उसी भक्त के पास जाना है, और अगर वो भक्त तुम्हें क्षमा करे तभी सुदर्शन चक्र पीछे हट सकता है। तो इस प्रकार वो जाते हैं और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर जाते हैं दुर्वासा ऋषि। तो अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त हैं, वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते थे। तो वो जब दुर्वासा ऋषि को देखते हैं तो वो बोलते कि आप कहाँ चले गए थे, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, और मैंने तो खाना भी रखा, ये भी ठंडा होने वाला है, तो हम लोग जल्दी से भोजन कर लेते हैं। इस तरह वो क्षमा कर देते हैं
और जो सुदर्शन चक्र है वो छूट जाता है उनके पीछे से, और फिर दोनों साथ में भोजन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरफ भगवान के भक्त हैं जो कि साधारण रूप से बस केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अष्टांग योगी, ठीक है, परम सिद्धियां जिन्हें प्राप्त है ना। तो अंत में क्या होता है, भगवान की भक्ति करने से ही उनकी रक्षा हो जाती है। उनके पास भले ही बड़ी बड़ी सिद्धियां ना हो, बड़ी बड़ी शक्ति ना हो, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा हो जाती है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें सारे लाभ अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों के पास सारी चीजें होती हैं, ठीक है, सब लाभ उन्हें मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी अलग चीज के लिए वो अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते उसको, है ना। तो आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, तो हनुमान जी को सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भक्ति में सब मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम सब चीजों के लिए, इन चीजों के लिए भक्ति करें, ठीक है। हमें भगवान को स्मरण करना है और निस्वार्थ भाव से। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो हम एक सेकंड में भगवान की भक्ति में, ऐसा नहीं है हमें सालों साल लग सकते हैं, जैसे कि बाकी के जो विधियां हैं उसमें हो सकता है आपको काफी समय लग जाए, लेकिन भक्ति में क्या है, आप एक सेकंड में भी भक्त बन सकते हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, आप भक्तों के संग में रहो, शुद्ध अच्छी संगति में रहो भक्तों की। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान ने भक्ति के जो अध्याय हैं इनको बिल्कुल बीच में रखा है, ठीक है, भगवान इनकी सुरक्षा करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। और ये प्रभुपाद जी का संदेश है, और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का अध्याय समाप्त होता है। आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, विनोद प्रभु जी ने बिल्कुल सही बोला, पुत्र के नाम भगवान के नाम पर रखने। पहले तो लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी तो अलग ही नाम होने लगे। अभी तो क्या बोले, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, हो सकता है किसी का नाम भी हो उसमें से। ओके, हरे कृष्णा पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा, आप बता रहे थे कि भरत महाराज जी की कथा सुनाई आपने कि वो हिरण को रखते थे और अंत में उनको हिरण का शरीर मिला। मुझको भी सब लोग यही कहते हैं कि मेरी बहुत ज्यादा मेरा प्रेम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के सभी जीवों में क्योंकि भगवान का वास है, तो हमारे यहाँ जितने भी स्ट्रीट डॉग या कैट्स हैं तो मेरा बहुत ज्यादा उनसे प्रेम है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेम है। जी जी और जी मेरे घर में भी जो डॉग और कैट है उनसे है। और मतलब मुझे मेरी माँ भी यही कहती है कि तुम भगवान का नाम तो मतलब लेती हो, लेकिन तुम इनका ध्यान ज्यादा रखती हो, तो जब तुम मरोगी तो तुम्हें इनमें से ही कोई योनि जी जी मिलेगी। जी जबकि जी मेरा भाव ये है कि कोई भी प्राणी कष्ट में नहीं होना जी चाहिए, जी जी और वो जी काम तो हम छोड़ नहीं सकते, भले ही जी। अगले जन्म में योनि कोई भी मिलना हो, पर मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। ओके, तो यही बात तो है हम कि क्या करें? हमें भगवान से ज्यादा हमें क्या है, हमें लगता है कि असली सेवा है मानव सेवा या ये सेवा। एक्चुअली हमें भगवान ये नहीं बोलते कि आप सब चीज छोड़ दो, जीवों पे दया ना करो। प्रेम और आसक्ति में अंतर होता है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि प्रेम मत करो, प्रेम करना है, प्रेम तो स्वाभाविक है हमारा, लेकिन हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र जो कर रहा है अपने पुत्रों से उसे प्रेम नहीं बोलते, उसे आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति मतलब क्या होता है, जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि जो व्यक्ति ये कर रहा है वही सही है ना। तो धृतराष्ट्र को लग रहा है कि जो उसका पुत्र कर रहा है वही सही है उसके लिए, भले उसको पता है ये गलत है, लेकिन उसको उसी में आनंद आ रहा है। तो इतना आसक्त हो चुका है, ठीक है। तो आसक्ति और प्रेम दोनों में अंतर होता है। तो प्रेम हमें करना चाहिए, लेकिन किसी से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। अब जैसे भरत महाराज है, नहीं। प्रेम कैसे कर सकते थे हम्म। वो? उनकी उसने सहायता कर ली, ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो गए उनको छोड़ सकते थे, और आसक्त हो गए मतलब भगवान से उनका ध्यान हट गया, उसमें इतने ज्यादा वो आसक्त हो गए। तो प्रेम करना सही है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। तो हाँ, जैसे मेरा माता है, प्रेम ही है,
कि किसी को हाँ कष्ट में नहीं देखते, ठीक हो जाते हैं तो छोड़ देते हाँ, हैं फिर हम, सही है, फिर तो सही है। जहाँ के तहाँ उनको छोड़ और देते आपको हैं, कैसे लेकिन पता लगेगा कि आसक्ति नहीं है? कि जब आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, अगर वो आपके दिमाग में आ रहा है उस समय, तो यानी आप आसक्त हो चुके हो उससे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा नहीं थोड़ा-सा, ऐसा ठीक तो नहीं, जी, जी। नहीं ऐसा नहीं था, भगवान का समय तो फिर भगवान का हाँ, हाँ। समय। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छे। हरे कृष्ण। जी, 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 धन्यवाद। तो प्रेम गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति गलत है। तो भगवान ने कहीं नहीं बोला भगवद गीता में प्रेम गलत है, लेकिन आसक्ति को भगवान ने बोला है कि आसक्ति किससे रखो? मय्यासक्त मना पार्थ। ठीक है? अपनी आसक्ति मेरे में रखो। ओके, आगे हम बढ़ेंगे आजाद प्रभु जी के साथ। हरे कृष्ण आजाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जी। अपना मुझे एक प्रश्न। एक सबसे लास्ट में जो एक कहानी बताई है कि जो ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा है, जी, जी, जी। दुर्वासा ऋषि, वो जब सुदर्शन उनके पीछे लगा तो वो ब्रह्मलोक भी गए, शिवलोक भी गए और विष्णु लोक भी गए। जी, जी, जी। और जब भगवान विष्णु ने कहा कि वापसी जाओ अपने उसी भक्त के पास जिसका तुमने अपमान किया है, जी, जी, जी। और भोजन वो जब तक वहीं का वहीं रखा था। नहीं, नहीं, भोजन तो वही नहीं, मतलब वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ना। प्रतीक्षा कर रहे थे कि हाँ, कि भोजन हाँ। करें उनका। हाँ, वो पता नहीं भोजन का तो हो सकता है उन्होंने दोबारा बनाया बाद में उनके लिए, मतलब उनकी प्रतीक्षा, जैसे कोई आपके घर से चले गया और बिना भोजन किए, तो हो सकता है आप पता नहीं कितने, कई हो सकता है आप महीनों तक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब हम साथ में भोजन करेंगे। फिर जैसे ही वो आया, आप क्या बोलोगे? अरे उस दिन आप चले गए थे और हम भोजन अधूरा रह गया था, चलो दोबारा से भोजन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वही खाना रखा हुआ था। तो ऐसे में मतलब बहुत टाइम हो जाएगा ना, ब्रह्मा जी के लोग जाएंगे, वो इतने मैं लोग। वही पूछना चाह रहा था कि जी, ब्रह्मा जी। जी का जैसे वहां का एक चक्कर लगाया 1 लाख वर्ष जी, हो गया। हाँ, 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 वही वही तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, वही खाना रखा हुआ था, मतलब उनका भाव ये था कि अब खाना हम दोबारा से आरंभ करते हैं। जी, जी। मतलब वो 1 लाख वर्ष लगभग, मिनिमम अगर 1 सेकंड भी वहां पे लगाया होगा तो भी 1 लाख वर्ष के बाद आए थे वो। जी, ऐसा हम बोल सकते हैं, और ये भी हम देख सकते हैं, हो सकता है उन्होंने ब्रह्मा जी, क्योंकि वो अष्टांग योगी है, तो हो जरूरी नहीं है कि उन्होंने मतलब वहां तक गए हो सकता है उन्होंने दूर से ही स्मरण कर लिया, उनके साथ वार्तालाप कर लिया। अष्टांग योगी ऐसा कर सकते हैं, किसी भी अपने सूक्ष्म शरीर से भी वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं। तो हो सकता है मतलब कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा, इतना समय तो नहीं लगा होगा एटलीस्ट। जी, जी जी, जी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तिरंकारी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, जी। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरे मन में आज मैं 35 साल की अवस्था में हूं जी, और जी। एक प्रश्न इस समय लगातार 6 वर्षों से ये मेरे मन में गूंज रहा है और इससे अच्छा उचित प्लेटफॉर्म मुझे दिखा नहीं। मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। प्रश्न मेरा ये है कि प्रश्न कुछ डिटेल में थोड़ा सा जाऊंगा 2 मिनट सेकंड के लिए। जी, मैंने एमएससी किया 2008 में बायोटेक्नोलॉजी से, एमटेक किया 2010 में। जी, जी, जी। अभी उसके पश्चात जो है 2012 में मेरे फादर की डेथ हो गई जी, और चूंकि गवर्नमेंट जॉब में थे तो उस बिहाफ पे मुझे मृतक आश्रित में जॉब भी अपॉइंटमेंट मिला और जी, मैं इस समय सीनियर असिस्टेंट भी हूँ। जी, और उसके पश्चात चूंकि मैंने एमएससी एंड एमटेक किया था, उसके पश्चात मैंने पीएचडी का भी इनरोलमेंट कर लिया अपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या से ही। जी, जी, जी। अब इतनी सारी स्टेजों से मैं गुजर चुका और बीच में चूंकि मैंने जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मैंने देखा पीसीएस आईएएस लेवल के ऑफिसर्स बैठते हैं। मेरे मन जी, में देखिए दुविधा है यहाँ पर। वहां पीसीएस आईएएस लेवल के ऑफिसर बैठते हैं और एक जगह मैं जाता हूँ जहां पर रिसर्च होती है और जी, गवर्नमेंट का भी काम करता हूँ। तो कहने का मतलब मैं ये चाहता हूं आपसे जानना कि मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूं। मेरे मन में दुविधा है। मैं एक कभी चाहता हूं पीसीएस की तैयारी कर लूं, कभी मन कहता है आईएएस बन जाऊं, कभी मन कहता है रिसर्च स्कॉलर बन जाऊं। मैं दुविधा में हूं इस समय और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। जी, जी, जी। मैं इस विषय में अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं। और गीता में आपने बताया, जो मैंने जब पहले दिन से इस अध्याय को सुनना शुरू किया तब से मेरे मन में जो है मन को नियंत्रित करने के लिए और भगवान में भक्ति के लिए कुछ विचारधाराएं भी उत्पन्न हुई। क्योंकि पहले मैं इस सब चीजों में बहुत ज्यादा कंप्लीटली विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आपके साथ बढ़ रहा हूँ विश्वास भी उत्पन्न हो रहा है। तो कृपया मुझे मार्गदर्शन दें।
जी प्रभु जी, हमने देखा है कि आप काफी एक्टिव हैं, आप उत्तर भी देते हैं अच्छे अच्छे और प्रश्न भी पूछते हैं। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। तो प्रभु जी, हमारा जीवन का मेन उद्देश्य हमें अब आपको पता लग ही गया होगा। अब हमारे जीवन का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो जी गुरु जी। अब इसमें कोई भी संशय नहीं रहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और हमें देखना है कि हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं ये नहीं है कि हमारे पास ये जॉब नहीं है, या हमारे पास अच्छा हमारा रूप अच्छा नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है, वो डिग्री नहीं है। हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं भगवान क्या बोलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? 13वें अध्याय में भगवान जी बोलेंगे कि जीवन की वास्तविक समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हमें ये देखना है कि इनसे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। वो तो आपको देखना है इनमें से कौन सी ऐसी जॉब है, कौन से ऐसे व्यवसाय है जिसको करते करते आप भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें कि जी आपका ध्यान मुख्यतः भक्ति पर ज्यादा जा सके। ऐसा कौन सा काम मैं करूं जिससे मैं भगवान को ज्यादा समय दे सकूं। तो मान लीजिए आप IAS अच्छे पोस्ट पे आप चले गए, वहां पे पैसा भी बहुत है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे भगवान की भक्ति के लिए समय ही नहीं है, तो सब व्यर्थ हो गया ना। जी गुरु जी। सब व्यर्थ हो गया फिर। अगर मान लो आप दूसरी जॉब कर रहे हैं, वहां पे पैसा कम है, ठीक है, लेकिन वहां पे आप भक्ति के लिए ज्यादा समय है, तो फिर आपने क्या खोया? आपने सब चीज पा ली, ठीक है? जी गुरु जी। तो आप इन ऐसे सोचिए, दोनों का आप एनालिसिस करिए अच्छे से, और देखिए कि किस में ज्यादा समय में भक्ति को दे पाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा दिलीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी आपने अजामिल जी की कथा में बताया था कि उन्होंने अंत समय में अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा और फिर उनको जो है श्री धाम प्राप्त हुआ। लेकिन ना एक नहीं, उस समय धाम प्राप्त नहीं हुआ उनको। उनको दोबारा अगला जन्म मिला, क्योंकि अभी उनके पाप कर्म बचे थे ना। उन्होंने जी जो पाप किए थे, अपनी पत्नी को निकाल दिया था, अपने पिता को भी उन्होंने परेशान किया था, तो अनेक उन्होंने गलत गलत कार्य भी किए थे, तो वो अभी खत्म नहीं हुए थे। तो जी इस कारण क्या हुआ, उन्हें दोबारा अगला जन्म मिला। उसके बाद फिर उनकी भक्ति आरंभ हुई उस जन्म में। मतलब आशा ही मेरा कहने का यह है, एक दिन पूर्व आपने बताया था किसी सज्जन ने प्रश्न किया था कि क्या माला सिर्फ जपने से अगर मेरा ध्यान कहीं और हो हाँ जी जी तो जी। ऐसा संभव है। तो वो वहां मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ हाँ उन्होंने हाँ। पुत्र का नाम पुकारा था, तो उनका ध्यान तो पुत्र की ओर था, आसक्ति पुत्र जी की जी ओर, जी। परंतु एक्चुअली प्रभु जी एक्चुअली उनका कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने नारायण पुकार दिया। उनका कल्याण इसलिए हुआ कि उन्होंने पूर्व में भगवान की अच्छे से भक्ति की थी। भगवान बोलते हैं ना, नेहा भी कर्म नाश होता। मैंने बताया ना आपको कि मेरे हाँ हाँ भक्त का कभी भी, इस भक्ति में कभी भी नाश नहीं होता किसी का। तो जी वहां पे भगवान ने इसलिए नहीं उनको बचाया कि उन्होंने अंत समय में नारायण बोल दिया अपने पुत्र का नाम लेके। वो भी ठीक है, वो भी अज्ञात सुकृति में आएगा, लेकिन हाँ मुख्यतः जो बिंदु है वो ये है कि पहले वो भगवान के भक्त, जैसे भरत महाराज है। जी भरत महाराज को हिरण का शरीर तो मिला क्योंकि उनकी आसक्ति थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति भी की थी। जब वो जी राजा थे तो भगवान के भक्ति भी कर रहे थे वो जंगल में आने से पहले। तो उसके हाँ कारण जब उन्हें अगला शरीर प्राप्त हुआ, उसमें वो भक्ति कर पाए अच्छे से। तो मेन तात्पर्य हमारा यही है, ठीक है, इससे कि जी भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। मतलब मेन शिक्षा ये है हमारी। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है हरे हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। चैट में भी हम देख लेते हैं, चैट में भी काफी प्रश्न आते हैं सबके। बीमारी और मौत से घिरा होता है। ओके ओके। हाँ, भरत महाराज और भारत, भारत अलग है। ये भरत अलग है, और जो रामायण के भरत है वो अलग है। ओके। आसक्ति कौन पैदा करता है प्रभु जी? आसक्ति हम पैदा करते हैं, हमारी इच्छा, ठीक है। हमारी इच्छा जो है वो हम या तो भगवान पे लगा सकते हैं या फिर अपने भोग में। तो जब हम अपने भोग में लगा लेते हैं तो उसको आसक्ति बोलते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो हमारी वही इच्छा अगर हम भगवान के लिए लगाते हैं तो प्रेम का नाम, प्रेम का रूप रख लेती है। और वही इच्छा अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लगा लेते हैं तो वो आसक्ति का रूप धर लेती है। ओके, भगवान और देवी देवता में क्या फर्क है? तो भगवान आदि देव, जैसे यहाँ पे बताया भगवान ने कि सभी देवताओं के स्वामी हैं, और भगवान 10वें अध्याय में भी बोलते हैं अहम आदि ही देवाना, यही नहीं मैं ही समस्त देवताओं का स्वामी हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, इंद्र को जब अहंकार हो गया था, उसको लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ।
तो भगवान ने गोवर्धन लीला की, इसी तरह ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म विमोहन लीला की, उसमें भी भगवान ने ये बात सिद्ध की थी कि भगवान ही वास्तव में स्वामी है और सारे देवी देवता क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी कार्य में। जैसे कि एक मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं। जी, भागवतम कोर्स तो डेली चलता है, भागवतम की क्लास डेली चलती है, मंदिर के लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके, सपना माता जी को बहुत अच्छा लगा। और रवि प्रभु जी बोल रहे हैं उनके बेटे का नाम भी राम है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। चैप्टर 8 का पीडीएफ नहीं मिला कल। ओके, तो मनीष प्रभु जी आप भेज सकते हैं अगर नहीं मिला हो किसी को ग्रुप में। तुलसी के पत्तों को किस दिन ना तोड़े, तो एकादशी के दिन नहीं तोड़ते और शायद उसके अगले दिन भी नहीं तोड़ते, क्योंकि उस दिन तुलसी महारानी का व्रत होता है। भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, ठीक है, और भागवतम एक अलग ही पुराण है पूरा। उसमें पूरा जो भी भगवत गीता में शिक्षाएं हैं उनको विस्तृत रूप से व्याख्यान किया है भगवान ने। जैसे यहाँ पे एक श्लोक देखा ना हमने, उसके पीछे भगवान ने कितनी अच्छे से उसको समझाया है कहानी के रूप में। तो भरत महाराज की कहानी से और अजामिल की। तो भागवतम क्या है, जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं उन्हीं को विस्तार से बताया भागवतम। भागवतम एक अलग पुराण है। जी जी कालीचरण प्रभु जी, लेकिन अभी हम ये चीज नहीं बोल सकते ना, आप लोग पूरा मान जाएंगे उस चीज को। ठीक है, आप समझ सकते हैं प्रभु जी। जी ओके, तो अभी हम दोबारा से प्रश्न उत्तर में पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी महाराज जी। महाराज जी, आज का जो विषय है अक्षर ज्ञान के ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कि जो अक्षर है, कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है, वैसे तो वाक्य ब्रह्म कांड में और ब्रह्म वाक्य कांड में बताया गया है कि जो ये संसार है वो अपने जो हम बोल रहे हैं उस विचारों से ये चलता है। तो यहाँ पर अक्षर ज्ञान का मतलब यहाँ से ये है कि जो भी व्यक्ति है, जैसे मुनि हुए हैं, जैसे पतंजलि मुनि हुए हैं जिन्होंने योग लिखा है, उन्होंने महाभाष्य में हानिक नंबर 9 में लिखा है कि जो भी हम अपने पुत्र का नाम रखे उसमें एक अक्षर माता का और एक अक्षर पिता का और एक अक्षर स्वयं का रखना चाहिए, जिससे 3 अक्षरों से नाम रख के उस पुत्र का भगवान के रूप में रखना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्मांड के जो 3 लोक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी प्रकार 3 नाम का अक्षर रखना चाहिए जो प्रभु के नाम से विवरण हो। वह नक्षत्रों के अनुसार जो जन्म कुंडली होती है उसमें जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के अनुसार जो नाम का अक्षर निकलता है उसके अनुसार वो नाम रखना चाहिए, जो कि प्रभु के अनुसार नाम होना चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति अगर वो उसको बोलता है तो वह बार बार में उस व्यक्ति को बोलेगा तो वो प्रभु का नाम बोलेगा। इसलिए हमें अपने पुत्र और पुत्रों का दोनों का ही नाम प्रभु के नाम से रखना चाहिए। जैसे पुत्री होगी तो देवी के नाम से और पुत्र होगा तो भगवान के नाम से रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जब हम उसको पुकारेंगे तो एक प्रकार से भगवान को पुकारेंगे। कहते कि जो ये संसार है वो वाक्यों से विचारों से चलता है, तो हम जो भी अपने मुख से बोलेंगे वह भगवान का नाम ही बोल पाएंगे। क्योंकि जैसे किसी के पुत्र का इन्होंने बताया कि राम नाम है, तो जब राम का नाम लेगा राम राम, तो कहते हैं कि बाद में भी रावण ने राम राम 2 बार की प्राप्ति की थी अंत में बोलने के, उसको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी, यानी उनको भी चरणों का योग मिल गया था। इसी प्रकार हम सभी मनुष्य को अपने पुत्रों का नाम राम के अनुसार ही रखना चाहिए, दृष्टि अनुसार। और ये कहते हैं कि जो महाभारत है, पद्म पुराण है, महाभाष्य है, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, पतंजलि है, मुनि है, कात्यायनी है, उन्होंने भी यही संदेश दिया है कि जो ये संसार है उन्हें अपने पुत्रों का नाम और अपनी पुत्रियों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छे। तो
बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने। तो अगर हम अपने पुत्रों का नाम अपने इस नाम से रखेंगे तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, तो अज्ञात में ही सही, अज्ञात सुकृति में ही सही, लेकिन कम से कम भगवान के नाम का चिंतन हो सकता है। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी राधे कृष्णा। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पहली बार श्रीमद् भागवत कथा आपके माध्यम से इसका ज्ञान ले रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कहीं से मैं भगवत गीता पढूं, जिस हिसाब से हमारी ये प्रमुख हमारी मतलब बोलते हैं कि बुक बोल सकते हैं, ज्ञान की पुस्तक है हमारे हिंदू धर्म की। जी जी जी। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 8-10 दिन ही हुए हैं। मैं डेली क्लास लेना चाहता था, बट मैं मेडिकल लाइन में जॉब करता हूँ तो ले नहीं पा रहा था ड्यूटी की वजह से। अभी तो मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, तो अभी मुझे आज अच्छा लगा। मैंने कल अपनी दादी को भी, अपनी सिस्टर को भी दिखाया था आपकी जो यूट्यूब पे क्लासेस आती है। जी जी जी, बहुत ही और मैं अच्छा लगा। अपने दोस्तों को भी आपके माध्यम से जोड़ना चाहूंगा। मैंने अगले बैच में अपनी सिस्टर के भी बोला है। जी जी जी, बहुत ही और अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पिताजी एक मतलब भक्ति इंसान थे, और मतलब बहुत भक्ति में थे। हारमोनियम भी, ढोलक भी बहुत बजाते थे। भगत मतलब भक्ति भी करते थे, भजन भी। जी जी और प्रभु जी, लेकिन जब लास्ट टाइम को मतलब उनको चलते चलते कहीं जा रहे थे, तो उनको ऐसा मतलब दिमाग में, सर में दर्द हुआ, तो उनको मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया सर। जी 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 ब्रेन हेमरेज हो गया, तो हॉस्पिटल भी लेके गए, तो 1 मंथ एम्स में दिल्ली रहे थे। जी जी तो कोमा में चले गए थे सर। जी 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 तो मैं सर इतना मतलब हंस खुश मेरा जीवन मतलब हमारा चल रहा था। मैं भी इतना मतलब वो नहीं था, 20-22 साल का था, इतना ऊपर लोड नहीं था। तो हंसी खुशी जीवन था। लेकिन उस टाइम पे इतनी विपदा आई सर, मैं मतलब बता नहीं सकता। तो फिर मेरे पापा सर 28-30 महीने कोमा में रहे थे घर पर। जी जी 28-30 महीने कोमा में रहे थे, तो इतना विपदा का पहाड़ था मेरे ऊपर। लेकिन संघर्ष मिलता, मैं श्री कृष्ण भगवान से मतलब रोता था सर। इतना टाइम गुजर चुका था कि किसी टाइम पे बोलते हैं ना, रोते रोते आंसू भी सर सूख जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जी भगवान का नाम लेता था तो मुझे शक्ति मिलती थी, श्री कृष्ण भगवान का। फिर मेरे सपने भी मतलब 1-2 बार आए थे, मुझसे बोल रहे थे, बेटा तू मतलब फिक्र मत कर, ये टाइम है। श्रीमद् भगवत गीता का मैं यूट्यूब पे वो देखता था, गीता का अर्जुन का वो सुनाते हैं ना भगवान की, ऐसे टाइम निकल जाता है, एक समय ऐसा आता है, जी लड़ना जी जी चाहिए टाइम को। तो फिर मैंने सोचा कि यंग नहीं लड़ सकता इससे, तो फिर कौन लड़ सकता है इस टाइम से। तो मैंने वो समय झेला सर। ऐसे चलता रहा, फिर सब ऐसे बोलने लगे। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई भी सर अपनी बंद कर दी अपने पिताजी की सेवा के लिए। इतनी सेवा की थी मैंने, मैं सोच भी नहीं सकता था सर। मतलब आप समझ सकते हैं, कोमा के मरीज को लेटे लेटे क्या कुछ बीतना जी पड़ता। जी 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 लेटरिंग, पेशाब, बाल, खाना पिलाना, एक नली के सहारे मैंने उसको 28 महीने जलाया था सर। और मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। मैंने सोचा कि यही मेरे भगवान से भी बड़ा यही सेवा है। जी 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 तो ऐसे 2 साल हो गए सर। फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार सब बोलने लगे, तू अपना क्यों कैरियर खराब कर रहा है भाई, ये तो जो होगा भगवान को देखा जाएगा। तो सर फिर वो मैंने मतलब अपनी पढ़ाई कुछ शुरू की है, मेडिकल लाइन में डिप्लोमा किया सर। फिर मेरी मम्मी ने उसकी की, लेकिन पापा फिर लास्ट टाइम पे बच नहीं पाए। तो सर इतने मतलब भगत थे, फिर भी इतनी मतलब ऐसा क्यों हुआ सर, ये भी मेरे समझ में नहीं आया। इतना भक्ति तो हम भी नहीं कर सकते सर, जितना कि मेरे जी पिताजी ने की थी। और लास्ट टाइम तो उन्होंने ये शब्द लिखा रहे थे, हे विष्णु भगवान। लास्ट टाइम के ये वर्ड थे मेरे पिताजी जी के। जी जी जी। तो इससे क्या पता लगता है कि अंत समय में भगवान उनको दिखे हैं, उनकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तो ये सबसे पहले लास्ट हमें ये था। समझना है। हाँ, तो क्योंकि अंत समय में जो चेतना होती है हमें पता लग जाता है देख के किसको क्या दिखा है। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, यानी उन्हें भगवान दिखे होंगे, भगवान के दर्शन हुए होंगे। और दूसरी बात यह है प्रभु जी, भगवान ने कहीं भी ऐसा भगवत गीता में ये नहीं बोला कि मेरे भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते। कहीं भी एक ऐसी लाइन नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त सुख और दुख में संभाव रहते हैं, यानी मेरी भक्ति नहीं छोड़ते। तो जी ये जो संसार है ये इस तरह है, यहाँ पे द्वंद्व हमेशा रहेंगे। सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ठीक है, सर्दी गर्मी, ये हमेशा रहेंगे, है ना। भगवान ये नहीं बोलते, एक भी लाइन ये नहीं बोली कि मेरे भक्तों के जीवन में दुख नहीं आएंगे। ठीक है, तो जैसे आप प्रभु जी जटायु ये, देखो। हाँ जी। जटायु की मृत्यु कैसे हुई? जटायु ने कैसे शरीर त्यागा? बिल्कुल ही बुरी हालत में, हाँ जी। हाँ है जी। ना। उसके पंख भी कट गए, तड़प रहा है। ठीक है, लेकिन क्या उसने भगवान की भक्ति छोड़ी? भगवान खुद नहीं। आए, खुद भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनको अपने धाम ले गए भगवान। इससे बड़ी मुक्ति क्या होगी? भगवान स्वयं आ रहे हैं उनका अंतिम संस्कार करने। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में भी कष्ट आता है। हमें बाहर से देखने में लग सकता है कि अरे इनके साथ ऐसा हो गया, ये तो भगवान के भक्त थे।
लेकिन हमें ये नहीं पता उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। उन्हें अनेक बार अब ये कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा, करोड़ों करोड़ जन्मों तक। तो एक प्रभु तरह जी, से ये जो 28-30 महीने जो कोमा में थे, इतनी भक्ति करने के बावजूद जो कष्ट शारीरिक था, जी शायद वो जी ब्रेन हेमरेज पेशेंट को, कोमा के पेशेंट को नहीं पता होता आप जी किस पीड़ा जी से जी गुजर रहे हो, लेकिन हमको सब कुछ पता था। जी तो जी मतलब इतना तो भक्ति के बावजूद इतना कष्ट हो सकता है तो कैसे? ये भी हो सकता है कि वो आपको आपको भक्त की सेवा करने का हाँ मौका मिला है, हाँ, तभी ये आप सर, ये भक्ति में। मैंने तो बिल्कुल सही, ये तो अगर मैंने महसूस किया। आप भक्त की सेवा करते हो, उससे भी आपको भक्ति मिलती है। तो हो सकता है भगवान आपको सेवा देना चाहते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राम जी क्या स्वयं नहीं मार सकते थे रावण को? मार सकते थे ना, लेकिन क्यों हाँ जी। हनुमान जी इनको सबको लगाए? क्योंकि ताकि इनको सेवा मिल सके ना, और ये लोग भक्ति में और आगे बढ़ सके, इनका भी यश पूरी दुनिया में फैले और सब लोग भक्ति में जुड़ सके। तो इससे यही उदाहरण मिलता है हमें देखने को कि भक्तों की सेवा से क्या होता है। भक्तों को सेवा मिलती है तो क्या होता है, उससे और लोग भी सीखते हैं। अभी आपसे बहुत लोग सीखेंगे कि उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी और वो भी मैंने भक्ति में आगे बढ़े। बिल्कुल सर, मैंने इतना कुछ सीखा 28-30 महीने में, शायद मैं जिंदगी कभी नहीं सीख पाता। अभी जी तो मेरी जी इतनी उम्र हुई है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे मतलब बोलते हैं ना, समय बलवान होता है। मरते मरते मुझे इतना कुछ सिखा गया। उस परिस्थिति में मुझे ये पता चल गया कि अपना कौन है, पराया कौन है, माँ बाप की कीमत क्या है, पैसों की क्या कीमत है, शरीर के अंग की क्या कीमत है। जी मतलब, जी जी और सर उसी टाइम से मतलब मैंने फिर, पिताजी तो चले गए, लेकिन भगवान का नाम लिया, उसी वजह से मतलब बोलते हैं कि भक्ति आगे आती है। तो फिर मेरा जी मेडिकल लाइन में मतलब जॉब लग गई कोर्स हाँ के बाद। अभी भी मतलब पूरा घर का लोड अपने ऊपर ही है। जी, बहुत ही अच्छा। तो आपको बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला, क्योंकि बहुत तो कम लोगों को मिलता है। सर जी, तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये मतलब पुराने कर्मों का ही लेख है? कुछ कर्म बिगड़े होंगे तभी बोलते हैं कि कर्म को ही फल ये सजा मिलती है? जी जी जी, हर एक्शन का मतलब रिएक्शन होता ही है। हर एक्शन का रिएक्शन आता है, भले ही वो अभी आए या पर तुरंत आए या लेट आए। और अंत में वक्त के साथ हमेशा अच्छा ही होता है अंत में। ठीक है। हमारी यह सेवा लिखी होगी सर, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ होगा हाँ जरूर। हाँ, सर आपको सेवा दूसरा का। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है सर। जी जी सर जी, मेरा फ्रेंड है, अभी अभी 6-7 मंथ शादी हुई है, और वो मतलब अच्छे आदमी थे, बढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं थी। और परसों ही उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। हम्म। तो जहर खा लिया सर, और उसमें उनके जो घर वाले हैं लड़की के, तो उन्होंने उनके सबके नाम लिखवा दिए लड़के वालों पे। जी 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 तो अब 6-7 बंदे, उनको सबका नाम लिखवा दिया सर। अब पुलिस मतलब आई हुई है, और उन्होंने उनके पीछे वो दुबकते डोल रहे हैं, और घर पे भी ताला लगा हुआ है सर। मतलब इतना हष्ट जीवन चल रहा था उनका। तो इतना मतलब सही इंसान थे, लेकिन वो लड़की का कुछ चक्कर होगा या कुछ भी सर, तो उसने सुसाइड किया, लेकिन सजा उनको मिल रही है। ऐसा क्या है सर मतलब? एक्चुअली क्या है ना, हम सही और गलत कैसे जज कर रहे हैं? हम किसी की अभी की स्थिति आप देख के सही या गलत बता रहे हो ना। आप 5 मिनट, जैसे आप पूरी मूवी है ना, उसमें से आप 5 मिनट देख के कैसे पता लगा सकते हो कि पूरी मूवी क्या है ना? तो वो हम पूरा जो ही देख रहे देखे हैं, सर। हम अभी देख रहे हैं, और हमें ये ज्ञात रहना चाहिए कि हमें अपने बारे में नहीं पता हमने 7 दिन पहले क्या खाया था सुबह नाश्ते में। तो हमें दूसरे के हम्म, बारे में कैसे हम जज कर सकते हैं कि सही है या गलत? फिर भी मान लो आपको फिर भी पता लग जाए दूसरा सही है या गलत, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आप अभी का देख रहे हो उसका ना, आपको पूरी पिक्चर नहीं पता। तो भगवान क्या बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि हम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतपा। हे अर्जुन, तुम और मैं अनेकों अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं, लेकिन तुमको कुछ भी ज्ञात नहीं है और मुझको सब कुछ ज्ञात है। तो भगवान परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ है। हम भले ही भूल जाए हमने क्या किया क्या नहीं किया, भगवान को हमेशा याद रहता है। तो हम किसी का 1 सेकंड देख के या किसी का एक जीवन देख के हम ये जज नहीं कर सकते कि कोई सही है या कोई गलत है। ठीक है, लेकिन ठीक भगवान है। को सब पता रहता है। ठीक है प्रभु जी। फिर वो जी, वो क्वेश्चन, और मुझे मेरी मेल आईडी से हो नहीं पा रहे, कृपया मुझे कोई नंबर ऐसा दे दीजिए जिससे मेरा वो सर्टिफिकेट का क्वेश्चन हो जाए। हाँ क्वाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हो नहीं पा रहे। ऑलरेडी नाम आता है, कभी एग्जिट सब हो जाता है सर। ठीक है, आप दूसरी ईमेल आईडी से सेम उस पे सेम नहीं वेबसाइट सर, पे आप मैंने रजिस्टर। किया कई बार। कोई ऐसा मुझे नंबर दे दो जिससे मैं आप क्लास के बाद या किसी से संपर्क कर सकूँ जो सर। जी, मैंने आपको चैट में लिख दिया है अपना नंबर, आप मेरे से बात कर ठीक है, लेना जो भी समस्या है। धन्यवाद। श्री कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, इसी तरह आप भक्ति में लगे रहिए। जीवन में समस्याएं सबके आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि मेरे भक्त के जीवन में समस्या नहीं आती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे विचलित नहीं होना, बस हमें ये करना है। ओके, तो अभी काफी समय हो चुका है, तो आज का अध्याय हम समाप्त करेंगे। और इसी तरह आप सब लोग जुड़े रहिए। कल का जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल 9वां अध्याय है और बिल्कुल बीच का अध्याय है। तो हम भगवत गीता की गहराई में पहुंचने वाले हैं कल, तो इसीलिए कल का अध्याय आप जरूर करें। ठीक है, अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप कल का अध्याय ही पढ़ लेते तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी एक्चुअली में ध्रुव का जो एक्चुअल नाम है वो है जगन्नाथ, लेकिन हम इसे प्यार से ध्रुव बुलाते हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, हाँ, इसका ज से नाम आया था तो इसका नाम जगन्नाथ रखा था हमने। ओके जगन्नाथ, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव की जय। जय प्रभुपाद जी की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।